क्लास 3 चैप्टर नंबर 9 सोने की खान। बच्चों, आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या क्या करते हो? तो आप कहोगे कि परीक्षा में हम अच्छे नंबर लाने के लिए हमें खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। मन लगाकर पढ़ाई करने का मतलब होता है मेहनत करना। अगर आप मेहनत करोगे तो परीक्षा में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। यह पाठ हमें बिना फल की चिंता किए मेहनत करने की सीख देता है। मन से की गई मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। उसका अच्छा फल हमें कभी ना कभी किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलता है और आलस हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। यह पाठ हमें यही सीख देता है। एक आश्रम का दृश्य। यहाँ एक संत और उनके शिष्य रहते थे। सभी अपने अपने काम में लगे थे। तभी भोला नाम का एक व्यक्ति आश्रम में आता है। एक आश्रम का दृश्य। आश्रम जहाँ पे साधु महात्मा के रहने की जगह, साधु महात्मा जी जहाँ पे रहते हैं उसे हम आश्रम कहते हैं। यह एक आश्रम का चित्र है। दृश्य मीन्स होता है चित्र। इस आश्रम में एक संत और उसके शिष्य रहते थे। सभी अपने अपने काम में लगे थे। जो संत और शिष्य थे वो सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी वहाँ भोला नाम का एक व्यक्ति आश्रम में आता है। भोला कहता है, महाराज जी प्रणाम। भोला महाराज को नमस्कार करता है। तो संत कहते हैं, आओ कहो घर में कुशल तो है ना। संत भोला से पूछते हैं कि तुम्हारे घर में सब लोग कुशल। कुशल मीन्स होता है अच्छा, सबकी तबीयत ठीक तो है ना। भोला जवाब देता है, क्या बताऊं महाराज। भोला कहता है, महाराज अब मैं आपको क्या बताऊं। संत कहता है, हाँ हाँ बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। महात्मा कहते हैं, जो भी तुम्हारी समस्या हो मुझे बताओ, जो भी तुम्हारी परेशानी हो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी सहायता मीन्स होता है मदद, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। भोला कहता है, महाराज गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। लगता है कि मेरा भाग्य ही खराब चल रहा है। समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। भोला महाराज यानी कि संत से कहता है कि महाराज अब मैं आपको अपनी क्या परेशानी बताऊं। जो गरीबी है वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। पीछा ही नहीं छोड़ना यह एक मुहावरा है जिसका मीनिंग होता है समाप्त करने के लिए तुल जाना। गरीबी मेरा जीवन बर्बाद करने में लग गई है। लगता है कि मेरा भाग्य ही खराब चल रहा है। भोला कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य, मेरा नसीब ही खराब चल रहा है। समझ में ही नहीं आता है कि इस गरीबी को दूर करने के लिए मैं क्या करूं। संत कहते हैं, भोला इतना परेशान मत हो, 2-3 दिन के बाद आना, मैं कोई ना कोई उपाय अवश्य बताऊंगा। संत भोला से कहते हैं कि भोला तुम बिल्कुल भी परेशान, बिल्कुल भी चिंता मत करो। 2-3 दिन के बाद बस आश्रम में आना, मैं तुम्हें कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई रास्ता मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। भोला, जैसी आपकी आज्ञा, मैं 3 दिन बाद आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। भोला संत से कहता है, आपकी जैसी आज्ञा, आप जैसा कहो, मैं 3 दिन बाद आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। मैं 3 दिन बाद आश्रम में वापस आ जाऊंगा। 3 दिन बाद भोला आश्रम में पुनः आता है। 3 दिन बाद भोला आश्रम में फिर से आ जाता है। पुनः मीन्स होता है वापस, फिर से आ जाता है। भोला, महाराज जी प्रणाम। भोला संत को नमस्कार करता है। संत, आओ भोला, तुम वचन के पक्के निकले। संत भोला से कहते हैं, तुम तो अपने वचन के एकदम, वचन मीन्स होता है वादा, तुम अपने वादे के पक्के निकले। तुमने कहा था कि तुम 3 दिन के बाद वापस आओगे और आज तुम आ गए। भोला महाराज से कहता है, अब जल्दी से मुझे गरीबी से पीछा छुड़ाने का उपाय बता दीजिए। भोला संत से, महात्मा से पूछता है कि अब आप मुझे गरीबी से पीछा छुड़ाने का, गरीबी दूर भगाने का कोई उपाय मीन्स होता है रास्ता, आप मुझे कोई रास्ता बता दीजिए। संत कहते हैं,
हाँ हाँ, जरूर बताएंगे, पहले एक पुण्य का काम करो। संत भोला से कहते हैं कि हाँ हाँ, मैं तुम्हें गरीबी दूर भगाने का उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मेरे लिए एक पुण्य का एक अच्छा काम करना पड़ेगा। भोला कहता है, भला मैं क्या कर सकता हूँ? भोला संत से कहता है, भला मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? संत, देखो, हमारे आश्रम में पानी की बड़ी कमी रहती है। यहाँ साधु महात्मा आते रहते हैं। यहाँ का कुआं सूख गया है, इसमें थोड़ी खुदाई करनी है और इससे पानी निकल आएगा। संत भोला को एक काम करने के लिए कहते हैं। संत भोला से कहते हैं, देखो, हमारे आश्रम में पानी की बहुत कमी रहती है और इस आश्रम में बाहर के जो दूसरे साधु संत हैं वो भी आते रहते हैं और हमारे आश्रम का जो कुआं था वो भी सूख गया है। इसमें थोड़ी सी खुदाई करनी पड़ेगी। आपको इसे थोड़ा और गहरा बनाना पड़ेगा जिससे पानी निकल आएगा। भोला कहता है, जैसी आपकी आज्ञा। फिर तो मुझे गरीबी से छुटकारा दिलवा देंगे ना? भोला संत से कहता है कि आपकी जैसी आज्ञा, आप जैसे मुझे कहो वो मैं काम करूँगा। फिर उसके बाद तो आप मुझे गरीबी दूर भगाने का उपाय बताओगे ना? संत कहते हैं, तुम पुण्य का काम करोगे तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें धन भी दे देंगे। संत भोला से कहते हैं, अगर तुम अच्छे काम करोगे तो भगवान भी तुम पर प्रसन्न खुश हो जाएंगे और तुम्हें धन भी दे देंगे, और जिससे तुम्हें धन भी मिलेगा और तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। भोला कहता है, ठीक है महाराज, लाइए फावड़ा दे दीजिए। भोला संत से कहता है, लाइए फावड़ा दे दीजिए। फावड़ा खोदने का एक औजार है। संत, सब प्रबंध है, कुएं के पास पहुंच जाओ। संत भोला से कहता है कि सब प्रबंध, सारे इंतजाम खोदने के लिए, तुम्हें खुदाई करने के लिए जो भी साधनों की जरूरत होगी वो कुएं के पास रख दिए गए हैं। आप कुएं के पास पहुंच जाओ। 2 दिन बीत जाते हैं। कुआं काफी गहरा हो जाता है। अचानक भोला को एक घड़ा दिखाई देता है। वह उसे उठाकर संत के पास ले जाता है। 2 दिन, भोला को खुदाई करने में 2 दिन लग जाते हैं और कुआं काफी गहरा हो जाता है। कुएं में उसने बहुत सी खुदाई कर दी है जिसकी वजह से कुआं गहरा हो जाता है। अचानक से एकदम से भोला को एक घड़ा मिलता है और वो उसे उठाकर संत के पास ले जाता है। भोला कहता है, घड़ा रखते हुए, महाराज जी, कुएं से घड़ा निकला है। संत से भोला कहता है, महाराज जी, ये इस कुएं में से एक घड़ा निकला है। संत कहता है, भोला, इस घड़े का मुंह तो खोलो। वो जो घड़ा था वो ऊपर से कवर किया हुआ, ऊपर से बांधा हुआ था, जिसके उसके अंदर क्या चीजें हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो इसीलिए संत भोला से कहते हैं, भोला, पहले इसको खोलकर, इसका जो मुंह है उसे खोलकर तो देखो। भोला घड़े का मुंह खोलता है। उसमें भरे चांदी के सिक्कों को देखकर दंग रह जाता है। यह एक मुहावरा है जिसका मीनिंग हो जाता है चकित हो जाना। भोला घड़े का मुंह खोलता है। उसमें भरे चांदी के सिक्के देखकर वो दंग रह जाता है। भोला संत से कहता है, महाराज जी, इसमें तो चांदी के सिक्के भरे हुए, लीजिए, संभालिए। भोला संत से कहता है, इसमें तो चांदी के सिक्कों से भरा हुआ है, लीजिए, इसे आप ही संभालिए। संत कहते हैं, नहीं भोला, यह तुम्हारे परिश्रम का फल है, इस पर तुम्हारा अधिकार है। संत भोला से कहते हैं कि ये तुम्हारे परिश्रम मीन्स होता है मेहनत, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, इस पर तुम्हारा ही अधिकार है, इस पर तुम्हारा ही हक है। भोला कहता है, यह तो आपकी कृपा का फल है, ये तो आपकी कृपा मीन्स होता है आशीर्वाद। भोला संत से कहता है, ये तो आपके आशीर्वाद का फल है, आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है। संत, नहीं, भाग्य बनाने के लिए कर्म करना पड़ता है, कर्म करने पर ही फल प्राप्त होता है। इन सिक्कों से कोई काम धंधा शुरू कर लो, तुम्हारी गरीबी सदा के लिए मिट जाएगी।
याद रखो परिश्रम ही सोने की खान है। संत भोला से कहते हैं, नहीं, ये मेरे आशीर्वाद का फल नहीं, ये जीवन के लिए हमें कर्म मीन्स होता है काम, तो हमें हमेशा काम करना पड़ता है और जब भी हम काम करते हैं तो हमें उसका फल, उसका परिणाम भी अवश्य मिलता है। तो इन सिक्कों से तुम कोई भी काम धंधा शुरू कर लो जिससे तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। और याद रखो परिश्रम ही सोने की खान है। भोला संत के चरणों को पकड़ लेता है। भोला कहता है, महाराज, आपने मुझे सच्ची राह दिखाई है। अब तक मैं आलसी था, अब मैं परिश्रम करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। भोला संत से कहता है, आपने मुझे सच्चा रास्ता दिखा दिया। अब तक मैं आलसी था, अब तक मैं हमेशा आलस करता था, अब मैं परिश्रम करने में, परिश्रम मीन्स होता है मेहनत, अब मैं मेहनत करने में कोई भी कसर, कोई भी कमी नहीं रखूंगा। संत, बहुत अच्छा, तुम्हारा कल्याण हो। संत भोला से कहते हैं कि बहुत ही अच्छा, तुम्हारा कल्याण हो, हमेशा तुम्हारा भला हो। भोला सिक्कों से भरे घड़े को ले जाता है। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, आलस कभी भी नहीं करनी चाहिए और भाग्य बनाने के लिए हमेशा हमें कर्म करना पड़ता है, तो हमें आलस से हमेशा दूर रहना चाहिए। नंबर 1, भोला आश्रम में क्यों आया था? भोला अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए आश्रम में आया था। नंबर 2, भोला ने आश्रम में कौन सा काम किया? भोला ने आश्रम में कुआं खोदने का काम किया। नंबर 3, भोला को कुएं से क्या मिला? भोला को कुएं से चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिला। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1, भोला अपनी गरीबी का कारण किसे मानता था? कर्म को, भाग्य को, समाज को, आलस को? भोला भाग्य को अपनी गरीबी का कारण मानता था। नंबर 2, भोला कितने दिन बाद पुनः आश्रम में आया? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद? भोला आश्रम में 3 दिन बाद पुनः आता है। प्रश्न नंबर 2, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, संत ने भोला से क्या कहा? संत ने भोला से कुएं की खुदाई करने को कहा। नंबर 2, संत ने भोला को धन क्यों दे दिया? संत ने भोला को धन दे दिया क्योंकि वह उसके परिश्रम का फल था। नंबर 3, भोला ने संत के चरणों को पकड़कर क्या कहा? भोला ने संत के चरणों को पकड़कर कहा, अब मैं परिश्रम करने में कोई भी कसर नहीं रखूंगा। नंबर 4, संत ने परिश्रम का क्या महत्व बताया? संत ने बताया कि परिश्रम करने से ही भाग्य बनता है और परिश्रम ही सोने की खान है।